अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस के जो स्टार्टिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इनकम फ्रॉम बिजनेस एक हेड है, जिस तरह के हमने बाकी हेड्स पढ़े थे सारे, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब जैसे कि वो आपके सामने स्क्रीन एक शो हो रही है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर मेन चार हमारी अहम डिस्कशंस होंगी। इनमें नंबर वन जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस हैं, जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे नंबर पे हमारी है कि जी अलाउड और अनअलाउड डिडक्शंस, यानी जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउ होते हैं और वो एक्सपेंसेस जो कि इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होते, उनकी एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है। और नंबर तीन पे आता है टैक्स डेप्रिसिएशन, उसके रूल्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके मेथड्स, उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार, वो सब कुछ उसके अंदर शामिल है। देन हमारे पास चीज़ आती है स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट। तो आज की जो हमारा वीलॉग है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस हैं इसके ऊपर ज़रा पहले डिस्कशन कर लें, और नेक्स्ट वीलॉग्स के अंदर आपको जो इसके आगे वाले पॉइंट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन के अंदर वो ये है कि बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर बिजनेस को डिफाइन किया गया है। याद रखें, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि जेनेरिक होती हैं और उनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ भी ताल्लुक होता है, लेकिन जब आपने इनकम टैक्स लॉ को अंडरस्टैंड करना है, देन यू मस्ट सेट असाइड द डेफिनेशंस यूज्ड इन द जेनेरिक वर्ड, उसको नहीं आपने यूज करना। आपने बेसिकली जो कि लीगल टर्म डिफाइन की गई है उसको ऑनवर्ड लेकर चलना है। तो सेक्शन 2 है और उसकी सबसेक्शन 10 है जो कि बिजनेस को डिफाइन करती है, और उसके अंदर फिर बिजनेस की डेफिनेशन की गई है। मैंने जब आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो उस टाइम मैंने आपको ये कहा था कि जो बिजनेस है, जो डेफिनेशंस होती हैं वो कुछ डेफिनेशंस इंक्लूड से शुरू होती हैं, कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो मीन से शुरू होती हैं। तो इंक्लूड वाली जो डेफिनेशंस हैं उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये ऑल इंक्लूसिव नहीं होती, इसके अंदर फुल स्टॉप नहीं होता, इसके अंदर मजीद चीज़ें ऐड हो सकती हैं। सो बिजनेस इज वन ऑफ द डेफिनेशन दैट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर मजीद चीज़ें भी ऐड ऑन हो सकती हैं। तो बिजनेस को डिफाइन करते हुए लॉ क्या कहता है कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर concerned in the nature of trade, commerce, manufacture, profession or vocation, but does not include employment। अब मैंने अभी आपके सामने स्ट्रेट वे जो उसकी डेफिनेशन है उसको पढ़ के सुनाया है। अब इसकी ज़रा थोड़ी तशरीह कर लेते हैं। बिजनेस के अंदर हर तरह की ट्रेड शामिल है, कॉमर्स शामिल है, मैन्युफैक्चर शामिल है। ये बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। ट्रेडिंग करना भी बिजनेस होता है। कॉमर्स, ट्रेड इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, कॉमर्स में भी हम ज़्यादातर तजारत ही करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और प्रोफेशन जो होता है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दिस इज का प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन जो होता है ये डिफरेंट चीज़ है, इसमें हम सर्विसेज रेंडर करते हैं और सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो आप जो है वो बिजनेस बेसिकली कर रहे होते हैं। तो वोकेशन और एडवेंचर जो है ये आप ये समझ लें कि एक वन ऑफ प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर आप एक एक वेंचर को ओपन करते हैं, उसके अंदर उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो फिर वेंचर जो है वो क्लोज हो जाता है। तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर आता है, और आपने उसका भी वो ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर ही जाके करना है। अब ये चीजें सारी डिफाइन करने के बाद डेफिनेशन का जो अगला पार्ट है वो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि अगर वो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और प्रोफेशन बाय नेम है या इसकी नेचर इससे मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, या कोई भी कंसर्न जो कि ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर जैसा हो, तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर आएगा। लेकिन एक चीज को उसने एंड पे जाके कैटेगोरिकली एक्सक्लूड किया है, एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आती, वो हमने पढ़ा था
कि वह सैलरी की डेफिनेशन के अंदर जाती है, और उसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट होती है, और फिर एम्प्लॉयमेंट एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, और उसके अंदर फिर जो है उसको फॉल होते है, उसका ट्रीटमेंट सारा सैलरी के अंदर दिया गया है। बिजनेस इनकम का जो स्कोप है, ये बेसिकली डेफिनेशन इसको बयान करती है कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर हर तरह की वो चीज आएगी जिसका ताल्लुक कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, जो सारी चीजें आपके सामने है। इस जैसा अगर कोई भी बंदा कोई कंसर्न कर रहा है, कोई वेंचर कर रहा है, तो ही और शी मस्ट हैव टू कैलकुलेट हिज और हर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर अगर हम टाइप्स की या कैटेगरीज की इसको कैटेगराइज करें और इसको तकसीम करें, तो बेसिकली ये दो हिस्से बनते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस है जो नॉर्मल एक्टिविटीज से होता है, और दूसरा एक स्पेकुलेशन बिजनेस है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस को भी डिफाइन किया गया है, और स्पेकुलेशन बिजनेस का जो ट्रीटमेंट है वो अलहदा से किया गया है। मैं आज के इस लेक्चर के अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अभी आपके पास स्क्रीन पे स्पेकुलेशन बिजनेस की जो स्लाइड है वो शो हो रही है, उसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो सारी चीज़ आपके सामने है। मैं इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करूंगा। बेसिकली स्पेकुलेशन बिजनेस जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप नॉर्मल बिजनेस से हट के कुछ काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें जैसे कि डेफिनेशन के अंदर भी बयान किया गया कि आप किसी कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और उस कमोडिटी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं विदाउट फिजिकल डिलीवरी, विदाउट फिजिकल एक्सचेंज, और एक फ्यूचर जिसको आप ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी है, मर्चेंडाइज में भी है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप विदाउट डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट जो है, वो आप विदाउट डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी जो है, वो आप फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको कि आपने एक प्रॉमिस किया होता है सेटल डाउन करने का, उसको कर रहे होते हैं। तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर आता है। लेकिन इसके साथ ही डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें जो कि नीचे बयान की गई हैं उसको निकाला गया कि बट डज नॉट इंक्लूड अ बिजनेस। तो मतलब ये है कि ये जो तीन चीजें नीचे आ रही हैं, ये स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर नहीं आती, इसको नॉर्मल बिजनेस का स्टेटस दिया गया है, और वो नॉर्मल बिजनेस के अंदर आएंगे। तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कर रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस 99% बिजनेस जो है वो जो कि नॉर्मल बिजनेस होता है, और वो नॉर्मल बिजनेस ही हम लोग करते हैं, नॉर्मल बिजनेस ही तरक्की करता है, कामयाब होता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम टैक्स कैप्चर करने के लिए है, ताकि अगर आप ऐसी एक्टिविटीज में भी हैं जैसे कि सट्टाबाजी, इसका लफ्जी तर्जमा तो ये है, तो तब भी हम आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। ये कि बीटीबी की प्रोविजन आप कह सकते हैं। तो हमने डेफिनेशंस को कवर कर लिया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एरियाज कौन कौन से होंगे जो कि फ्यूचर में हमने डिस्कस करने हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं जो फर्दर अलाउड और अनअलाउड डिडक्शंस है इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।